गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डाइपोल। और हमने दो पोजीशंस के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिराइव किया था। वन इज फॉर द एक्सियल पोजीशन एंड द अदर इज फॉर द इक्वेटोरियल पोजीशन। नाउ today what we have to do is we have to derive the torque acting on an electric dipole, torque on an electric dipole in an external uniform electric field। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसके ऊपर कितनी टॉर्क लग रही है। सो लेट अस टेक अ डाइपोल एंड व्हाट इज एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, व्हाट इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट्स अ वेक्टर, सो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है E इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेक्टर। तो अगर E कॉन्स्टेंट है तो मैग्नीट्यूड में भी सेम होगा और डायरेक्शन में भी सेम होगा, राइट। सो इफ इट इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वी ड्रॉ व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हम लोग बाद में आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल व्हाट इट इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एरो से दिखाते हैं। तो इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम पैरेलल लाइंस बना रहे हैं और इन दोनों की सबके बीच की दूरी हम सेम रख रहे हैं। So therefore, when you are trying to depict or indicate or show that in space there is a uniform electric field, what we do is we draw parallel lines which are equidistant from each other, and all the arrows are pointing in the same direction. Now इस external electric field के अंदर हमें रखना है एक electric dipole, और ये electric dipole को हम रख देंगे something like this at some angle। इसको हम ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, इसमें माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं 2a, और ये एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना रहा है उसको हम ले लेते हैं थीटा। सो आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमें पता है कि F बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू E होता था, देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट E। अब क्यू नॉट जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज, इट कैन बी एनी चार्ज, so therefore the force is nothing but the charge multiplied by the electric field that is acting on it। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, तो therefore we'll write F is equal to QE for the first charge and F dash is equal to minus QE for the second charge। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में लगेगा, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा बिकॉज इट्स अ नेगेटिव चार्ज। Therefore, we are able to see that there are two forces acting on this electric dipole which are in opposite direction. Now, these two forces are equal in magnitude, as you are able to see here. This is the force F and this is the force F dash. So, आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब किसी सिस्टम पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। तो जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब जब उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो अनदर थिंग, माय क्वेश्चन इज बीइंग अ रिजिड बॉडी, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग टू बी अ रिजिड रॉड हियर एंड दिस इज पॉइंट चार्जेस विद सम मास, तो चार्ज बिना मास के होता है नहीं। तो ये जो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट इस सिस्टम में लग रही हैं, क्या ये केवल क्या ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रखेगी इसको या कुछ और भी होने वाला है? तो ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल बी एबल टू सी दैट दीस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये तो कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। पर द प्रॉब्लम इज इफ यू जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर पुलिंग दिस रॉड विद दीस टू मासेस हियर इन दिस डायरेक्शन, ये रॉड इस तरफ क्लॉकवाइज घूमेगा, देयरफॉर ये घूमने वाली टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्क। Now you already studied in your 11th standard that when equal and opposite forces, that is parallel forces जब act हो रहे हो लेकिन they are in opposite direction, they constitute a couple, and torque due to a couple का क्या फॉर्मूला होता है, इस सिस्टम के ऊपर अगर हमें टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क ड्यू टू अ कपल होता है, टॉर्क ड्यू टू अ कपल इज नथिंग बट फोर्स का मैग्नीट्यूड into perpendicular distance between them, so इनमें से एक फोर्स के हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और इनके दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो अब आपको पता है कि ये फोर्स
और ये फोर्स आपस में पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, तो इनके पीछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो तो हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखोगे ये जो है वो 2a है, ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई रियली वांट, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव टू पुट इट इन द टॉर्क कपल फॉर्मूला। तो हम इसके दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकलेगी आपकी 2a sin थीटा। तो ये 2a sin थीटा जब इस दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस है और कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे QE होगा। So let's put both of them and then you're going to get torque on the dipole is equal to force into 2a sin theta, और force हम डाल देंगे QE 2a sin theta, and then finally torque हो जाएगा आपका Q into 2a into E sin theta. Now you're already familiar with the fact that कि जो Q into 2a है वो क्या चीज़ है, दैट इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। तो इस डाइपोल मोमेंट को इसके अंदर डाल देंगे तो टॉर्क हमारा हो जाएगा PE sin थीटा। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट टॉर्क इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड में हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है। नाउ इफ यू लुक एट इट, टॉर्क इज ऑलरेडी यू नो दैट इट इज बेसिकली अ क्रॉस प्रोडक्ट, सो देयरफॉर इट हैज टू हैव अ sin थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा अपेयर हो ही रहा है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये sin थीटा जो एंगल है वो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में है। दिस इज द P वेक्टर्स डायरेक्शन बिकॉज दिस इज डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम P क्रॉस E करें तो यू विल बी एबल टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क व्हिच इज क्लॉकवाइज हियर। एंड इसको देख पा रहे हो कि ये जो टेंडेंसी इस डाइपोल की घूमने की टॉर्क जो पैदा कर रहा है वो क्लॉकवाइज है। सो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना पड़े देन दिस टॉर्क बिकम्स इक्वल टू P क्रॉस E। So this is a short condensed vector formula for the torque acting on the dipole. You're able to see that it's a cross product of P and E vectors. Now there may be some situations where the torque might be taking up the maximum value. तो अगर मैं sin की वैल्यू 90 डिग्री ले लूँ तो आपको टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर मैं 270 डिग्री लूँ तो वो भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो हमें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगी आपको, tau will be maximum when theta is equal to 90 degree. So tau max is nothing but PE sin 90. So sin 90 is 1. So maximum torque value क्या हो जाएगी, P degree. Now our question is, what are the positions at which this dipole will experience zero torque? Zero torque position क्या है? तो आप देख पाओगे कि zero torque position मतलब एंगल थीटा, वो एंगल थीटा जब साइन 0 हो जाए तो साइन 0 कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि पूरे 360 डिग्री के अंदर हमारे को दो एंगल मिलेगा जिस पर आपका जो साइन थीटा है वो आपका 0 हो जाएगा। सो लेट्स नाउ प्लग इन दीज वैल्यूज एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड ट्राई टू सी कि व्हाट रियली इज हैपनिंग एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। So zero torque, positions of zero torque. So where is the torque becoming 0? The torque is becoming 0 vector when theta is equal to 0 degree or theta equal to 1 degree. Now what are these positions and what are the differences actually between these two positions, ये हमें जानना है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सिग्मा एफ ऑलरेडी 0 है आपका, अब यहाँ पर इन दो पोजीशन पे सिग्मा टाउ आई भी 0 हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों चीज जब एक साथ होंगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। So therefore there will be two positions of equilibrium that the dipole will have when it is put in an external electric field, and which are they? Let me draw this. तो ये आपका हो गया electric field lines और ये हो गया आपका dipole का position plus Q minus Q, ये आपका P का डायरेक्शन, ये भी आपका E का डायरेक्शन। तो P और E दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो another of this position is the theta equal to 180 degree position। यहाँ पे डायपोल को हम उल्टा ड्रॉ कर लेंगे, P वेक्टर यहाँ पर है, E वेक्टर यहाँ पर है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो दोनों ही पोजीशंस में आप देख पा रहे हो कि जो है टॉर्क आपका 0 आ रहा है, बट इन दोनों पोजीशंस में एक फंडामेंटल डिफरेंस है।
अगर आप इस डायपोल को थोड़ा सा कहीं पर भी डिस्प्लेस कर दो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आपने डायपोल को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा और नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा। ये दोनों जो पुल लगेगा तो टॉर्क डायपोल जो है टॉर्क जो है डायपोल को कहाँ लाने की कोशिश करेगा, इधर। या आप इधर पे ले जाओ तो फिर से फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, और ये डायपोल वापस अपने अलाइनमेंट में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आने की कोशिश करेगा। So that means when I am disturbing this dipole from the equilibrium position, it is trying to take back the same original position, and that means this kind of an equilibrium by definition in physics is called a stable equilibrium position. ऐसी इक्विलिब्रियम क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसी इक्विलिब्रियम जिससे किसी पार्टिकल या बॉडी या सिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब करें और वो बॉडी पार्टिकल या सिस्टम अपनी उस पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करे, तो वो वाली पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब नाउ लेट अस कम हियर, इफ आई एम डिस्टर्बिंग दिस पर्टिकुलर डायपोल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो आप देख पाओगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही दिशा में, अपनी ही डायरेक्शन में खींचेगा। Therefore, this guy is going to experience a force of QE in this direction, and this Y will get a force of QE in this direction because नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन के उल्टी दिशा में फोर्स लगाती है, और ये पूरी डायपोल, अब देखो ये टॉर्क के कारण क्या होगा, पूरा का पूरा एक क्लॉकवाइज पूरा घूम जाएगा एंड अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पूरा रोटेट करने की कोशिश करता है। सो दिस kind of an equilibrium in which if I disturb the particle system or body from the equilibrium position so that it doesn't come back to that equilibrium position, then that is called as an unstable equilibrium, and that is called as an unstable equilibrium। तो आप देख पा रहे हो कि हमने दो प्रकार की इक्विलिब्रियम